हेलो मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन के बारे में और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक इंटीग्रेशन और बाकी है जो कि है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फार्मूला नंबर शायद 5 था, आप देख लीजिए जो भी था। तो आज हम करेंगे इंटीग्रेशन किस तरह के फंक्शन का, जब e की पावर x हो। e की पावर, ये e क्या होता है पहले तो यूँ समझा दो बेटा। आप 2 को जानते हैं, 2, 3। इसी तरह फिजिक्स में 2.713 एक नंबर है जिसकी बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस नंबर का हमने नाम रखा हुआ है एक्सपोनेंशियल नंबर। और इसकी जो पावर्स है ना, 1, 2, 2.5, कुछ भी पावर आ जाए तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी इस नंबर की कुछ भी पावर हो, उस नंबर का हमने एक नाम रखा हुआ है, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सवाल ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो पहले इसका फार्मूला बताता हूं बेटा। अगर हम डेरिवेटिव करें किस चीज का, e की पावर x का डेरिवेटिव करें, e की यू लिखो, e की पावर कुछ भी पावर हो, p इंटू एक्स, e की पावर px हो, और अगर हम इसका करते हैं डेरिवेटिव px प्लस सी ले लेते हैं, बल्कि और बढ़िया रहेगा, e की पावर px प्लस सी ये ले लेता हूं मैं। मतलब p इज अ नंबर और c इज अ कांस्टेंट। p भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है। मैं पूछूं बेटा इसका डेरिवेटिव करो तो आप क्या कहोगे? सर पहली बात तो डेरिवेटिव में मैंने फार्मूला बताया था बेटा, जिन्होंने नहीं देख रखा वो एक बार डेरिवेटिव की वीडियो देख लो। तो e का डेरिवेटिव होता है एज इट इज लिख दो, जो e की पावर में लिखा हुआ है, पहले तो वो इनटू करना होता है डेरिवेटिव जो यहां पावर लिखी हुई है उसका। तो आप बताइए इसका डेरिवेटिव करिए। किसका डेरिवेटिव? e की px प्लस c का पावर का डेरिवेटिव। फार्मूला होता है बेटा चेन रूल में, डेरिवेटिव जब करते हैं कि कोई भी पावर हो तो पहले तो ये सारा एज इट इज लिखना होता है, एक बात। दूसरी बात, ये जो पावर होती है उस पावर का क्या करना होता है? डेरिवेटिव। और पावर कितनी है? px प्लस सी। करिए आप इसका डेरिवेटिव, क्या आंसर आया? e की पावर px प्लस सी, और इनटू में आ जाएगा p बाहर, x की पावर 1 का 1 हो जाएगा और c का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये आंसर आया अपना, c का हो जाएगा 0। ये आया अपना d बाय डी एक्स। किस चीज का? e की पावर px प्लस सी का। यानी मैं ये सब हटा दूं, 0 का मतलब तो कुछ हट गया, ये p बचा, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई में क्या बचा? p। अब मैं इस डेरिवेटिव को हटाना चाहता हूँ, तभी तो इंटीग्रेशन का फार्मूला बनेगा। तो ये dx कहाँ ले जाऊँ? नीचे से हटा दिया, dx इधर ले गया, ठीक है भाई। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं, कर दिया भाई। तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कट जाएंगे। इसका मतलब आंसर आया e की पावर px प्लस सी इंटू में p, ये रहा p, इंटू में dx बराबर हो जाएगा क्या? e की पावर px प्लस सी। ये आंसर आ गया। लेकिन हमें तो इतने का इंटीग्रेशन चाहिए था ना बेटा, तो इतने का चाहिए। तो सुंदर सी बात ये है कि आप किसको हटाइए, यहाँ से p को यहाँ से हटाइए और p को नीचे ले जाइए और प्लस में c लिख दें। ये बन गया हमारा 5वां फार्मूला। तो क्या फार्मूला बना? देखिए बेटा, e की पावर में कोई भी लीनियर फंक्शन लिखा हो, e की पावर में कोई भी लीनियर फंक्शन लिखा हो उसे एज इट इज लिख दो, और फिर जो वेरिएबल x है, x के साथ में जो भी नंबर है उससे डिवाइड कर दो। मैं एक बार फिर बोलता हूं, e की पावर में कुछ भी लीनियर फंक्शन, लीनियर का मतलब है 2x प्लस 3, 3x प्लस 2, 3x माइनस 2, 3x स्क्वायर नहीं होना चाहिए, समझ गए मेरी बात को? रूट x नहीं होना चाहिए। e की पावर में लीनियर फंक्शन लिखा हो तो उसे एज इट इज लिख दो, और जो x के साथ नंबर है उससे डिवाइड कर दो। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। तो कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। मैंने कहा आप इंटीग्रेशन करिए e की पावर 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स का। तो आंसर क्या होगा बच्चा? सीधा सा है, 3x प्लस 5 एज इट इज डिवाइड कर दो किससे? x के साथ वाले नंबर से जो कि 3 है, प्लस में c है।
मैंने कहा बच्चों इंटीग्रेशन करो, आपको कि किसका सर, मैंने कहा e की पावर 2 माइनस 5v और इनटू है dv। अब करो तो आपको सर कोई दिक्कत नहीं है, ये जो लिख रखा है पूरा ये एज इट इज लिख दो। पहले तो लिख दिया 5 माइनस 2v, सॉरी 2 माइनस 5v है भाई, क्या कर रहे हैं, 2 माइनस 5v लिख दिया। अब जो इसके साथ में नंबर है v के साथ वाले नंबर से डिवाइड, जो कि 5 नहीं है -5 है, -5 से डिवाइड कर दो, प्लस में c आ जाए। क्लियर है ये चीज़। एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन बताइए, e की पावर 1 माइनस 2x dx, कोई चक्कर नहीं, ये लिखो पहले एज इट इज जो लिख रखा है, 1 माइनस 2x डिवाइड कर दो किससे, -2 से, प्लस में c। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देखना जरा ध्यान से, जो हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है जिसके फिजिक्स में, उसमें बड़ी क्यूट सी बच्चे गलती करते हैं। माइनस t/3 हो और इंटू dt हो। अब कर देंगे आप बड़े आराम से, e की पावर -t/3 एज इट इज, लेकिन डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करना है, भूल तो नहीं गए, इसके साथ वाले से, अगर dt लिखा है तो t के साथ वाले से, और t के साथ वाला नंबर क्या है, 3 नहीं है, ध्यान देना, -1/3 है, तो -1/3 से डिवाइड करो, प्लस में c लिखो। आपको तो आसान था सर, आसान था लेकिन इंपॉर्टेंट था। अगर मैं कहूँ कि e की पावर में -t/τ है, टॉ, आपको सर ये टॉ क्या है, टॉ कुछ नहीं है, नंबर है, कोई फिक्स वैल्यू है, और इंटू dt है, आंसर बताओ। आपको सर पहले तो ये सारा जो भी आपने कहा है ना वो एज इट इज लिख दो, ये लो लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे कि ये वेरिएबल मेरा t है, यानी t वेरिएबल है, तो उसके साथ वाला नंबर जो कि -1 नहीं है, -1/2 है, तो -1/2 से डिवाइड कर दो और प्लस में c लगा दो। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन जो हमें चाहिएगा। अब आते हैं हम लोग किस बात के ऊपर, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे। किस पे, डेफिनेट। अब तक जो इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे थे वो था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अब हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप कहोगे सर क्या मतलब है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का और क्या मतलब है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, एक सवाल से समझते हैं। मैंने कहा बच्चों वेलोसिटी होती है dx/dt, और मैंने आपको वेलोसिटी दे दी कि वो है 2t + 3, 2t + 3। मैंने कहा बच्चों आप मुझे x निकाल के दिखाओ, यानी डेरिवेटिव हटा के दिखाओ। क्या हटा के दिखाओ, डेरिवेटिव हटा के दिखाओ। तो आप क्या करेंगे, dx/dt बराबर दिया हुआ है 2t + 3, v छोड़ो, v हमें नहीं पता अब, एक बार छोड़ दो, सिर्फ इतना दिया है, dx/dt बराबर है 2t + 3। मैंने कहा x निकाल के दिखाओ। आप कहेंगे सर कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो t वाली टर्म कर लो एक साइड और x वाली टर्म रख लो एक साइड। मैंने क्वेश्चन में दिया है dx/dt 2t + 3 है और मैंने पूछा है x निकाल के दिखाओ। तो आप क्या करेंगे, dx वाली टर्म एक साइड और t वाली सारी टर्म एक साइड, तो dx किसके बराबर आ गया, 2t + 3 इनटू में आ गया dt। x निकालने का मतलब है d हटाना है, और d हटाने का एकमात्र इलाज है इंटीग्रेशन। बच्चों मैंने आपको बताया था x बराबर अगर √3 हो, मैं कह दूं आप रूट हटाओ, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो सर फटाफट, बड़ा ही आसान है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। उसी तरह कभी भी फिजिक्स में आपसे कहा जाए कि डेरिवेटिव हटा के दिखाओ, आप दोनों साइड क्या कर दिया करो, इक्वेशन की जो दो टर्म होती हैं उनके दोनों साइड क्या कर देना, इंटीग्रेशन। लेकिन ये ध्यान रखना पहले अगर इधर t है तो इधर जो भी आइटम t की उधर से उधर ले जाना और इधर वाली आइटम अलग रख लेना। तो अब आप दोनों साइड क्या कर दें, इंटीग्रेशन करते हैं। ये लो कर दिया, आपको हुआ तो नहीं सर, करो ना इसको, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, ये टर्म अलग अलग कर लो, 2t × dt,
2t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन प्लस 3 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। सोल्व करिए अब इस इंटीग्रेशन को। x बराबर क्या आएगा 2 टी स्क्वायर बाई 2 से 2 कट गया, प्लस 3 डी टी का 3 बाहर आ गया, डी टी कंडीशन t हो गया, प्लस लिखेंगे c। आप कहोगे सर इसका कांस्टेंट आएगा c1, इसका आएगा c2, उससे कोई फर्क नहीं बेटा, c1 प्लस c2 सारे मिलाकर एक ही जगह लिख दिया करो c। तो ये आंसर हुआ हमारा कितना, बताइए जरा, मैं ऊपर लिख रहा हूं। हमारा आंसर कितना आ गया, x बराबर आ गया टी स्क्वायर प्लस 3t और प्लस में c। अब हमें क्या नहीं पता लगा, इस पूरे खेल में हमें c पता नहीं लगा, और जब तक c नहीं पता है इनडेफिनिट है। आपको उसे डेफिनेट कैसे होगा, मुझे देनी पड़ेगी कंडीशन। कंडीशन आप कहोगे सर कैसे कैसे, क्या कहना चाह रहे हो। मैंने कह दिया बच्चों की dx बाई डी टी बराबर इतना है और t0 पे x3 है, ये है। मैंने आपको कुछ क्या दे दी, x और t में कंडीशन दे दी। आपको इसका क्या फायदा, कंडीशन जैसे ही दूंगा तो आप यहां t पुट करके x पुट करके c निकाल लेंगे। जैसे मैंने कहा है t0 पे x3 है, तो आप यहां क्या पुट करिए, x को 3 रखिए, रख दिया, t को 0 रखिए, रख दिया, प्लस में t की जगह 0, 3 इंटू 0 प्लस c, देयरफॉर c आ गया 3। और अगर c 3 आ गया तो उस c की क्या रख दो आप, वैल्यू रख दो। देयरफॉर x बराबर हो गया कितना, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3। अब ये आंसर कहलाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बेटा अगर हम कंडीशन ना दें और आपसे इंटीग्रेशन करने को कह दें तो वो होगा c लगाएंगे और वो होगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और अगर हम कंडीशन दे दें तो वो c निकल जाएगा और वो हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर हमने c राइट में लिखा, इस dx कंडीशन करके अगर हमने c लेफ्ट में लिख लिया होता तो क्या होता। चलो करके दिखाता हूं। अगर आपने ये c राइट ना लिखकर, मान लो आपने ये c कहां लिखा होता, x प्लस c लेफ्ट लिखा होता, आपने जो c1 कह दिया होता, उससे भी कोई फर्क नहीं है। अगर आपने ये c लेफ्ट में लिखा होता तो आप बताइए यहां क्या आंसर होता। यहां ये बनता x प्लस c1 इज इक्वल टू होता टी स्क्वायर प्लस 3t। अब अगर आप ये लेफ्ट में लिखे होते तो आप कंडीशन इसी में तो पुट करते ना। अब आप इसमें कंडीशन पुट करके देखो, इसमें कंडीशन पुट करो 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 फटाफट। क्या पुट करेंगे कंडीशन, हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये रही t0 पे x3 है, t0 पे x3 है, पुट करो। x को रखा 3, c की जगह c1, t को रखा 0, 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0। दिस इंप्लाइज दैट c1 आ जाता कितना, -3। आपको सर अब तो अलग हो गया, नहीं हुआ अलग, अब पुट तो करो यहां x। अब अगर आपने ऐसा फॉर्मेट लिखा होता तो आप पुट भी तो इसमें करते ना बेटा, और अगर आप इसमें पुट करते तो क्या बनता, x माइनस 3 बराबर क्या बनता बच्चों, x माइनस 3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू आ जाता टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3, सेम आंसर जो ये था। इसका मतलब ये निकला बच्चों कि फंक्शन में 3-4 इंटीग्रेशन हो, चाहे आप सी राइट में लिखो लेफ्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं है। एक बात, दूसरी बात, अगर आपको कंडीशन नहीं दी तो सी नहीं पता लगेगा, और कंडीशन दे दी तो सी पता लग जाएगा, और जब सी पता लग जाएगा तो उसे हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए कुछ और प्रॉब्लम करते हैं ताकि और अच्छे से क्लैरिटी हो बात की। मैंने आपसे कह दिया कि मैंने आपको दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब। सिंपल बात दी, dy बाई डी एक्स बराबर है एक्स क्यूब। आप मुझे y निकाल के दिखाइए, पहली बात। दूसरी बात, y निकालिए
अगर मैं कहूं इफ x 1 पे y 2 है। अब देखिए दोनों सिचुएशन अलग अलग हैं। पहली सिचुएशन में y पूछा गया है लेकिन कंडीशन नहीं दी गई। दूसरी क्वेश्चन में y पूछा गया है पर एक कंडीशन भी साथ में है, यानी पहले वाला इनडेफिनेट आंसर होगा, दूसरे वाला डेफिनेट आंसर होगा। तो करते हैं शुरू। कैसे करेंगे भाई? मैंने कहा था डेरिवेटिव हटाना हो कभी भी एकमात्र तरीका है, डेरिवेटिव को हटाने का तरीका है इंटीग्रेशन। जैसे रूट को हटाने का तरीका है स्क्वायर, उसी तरह डेरिवेटिव को हटाने का तरीका है इंटीग्रेशन। तो आप इसमें पहले एक जैसी चीज़ों को एक साइड करा करो। अब बताओ एक जैसी चीज़ें कौन है? यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो एक जैसे हैं, एक जैसे हैं ना। तो इसको आप dy इज इक्वल टू लिख लें x³ इंटू dx। अगला स्टेप, x वाले एक साइड है, y वाले एक साइड है। अगला स्टेप वही है, दोनों साइड क्या कर दें? इंटीग्रेशन। dy, d कहता है मैं तोड़ दूंगा, इंटीग्रेशन जोड़ देगा, हम छोड़ देंगे तो y आ गया। यहाँ क्या लगा देंगे? फार्मूला। क्या है फार्मूला? एक पावर बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो। प्लस में क्या लिखना होगा? c। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। मैं को दूसरा करके दिखाओ। दूसरे में क्या है? हमें क्या करना है? x1 पे y2 दिया हुआ है, कंडीशन पुट कर दो। कंडीशन पुट करो। इस इक्वेशन में x की जगह क्या रखेंगे आप? 1 और y की जगह 2, तो y की जगह मैंने रखा 2। अब हम c निकाल रहे हैं। x y की जगह रखा 2, x की जगह क्या रखेंगे आप? 1, 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। देयरफॉर 2 बराबर आ गया 1/4 प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू आ गया 2 माइनस 1/4, 2 माइनस 1/4, तो c आ गया 8 माइनस 1/4, दैट इज c इज इक्वल टू आ गया 7/4। और c अगर 7/4 आ गया तो इस c को वापस यहां रख दें, यानी हम कंडीशन पुट करते हैं। यहां x रखा, y रखा, c आ गया। c आ जाए तो उसको वापस यहां रख दो, आंसर बन जाएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर आंसर। क्या बना बताइए जरा आंसर? y बराबर बन गया x की पावर 4/4 प्लस आ गया 7/4। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी सवाल को हम एक नए ढंग से करते हैं। कौन से पार्ट को? सेकंड पार्ट को हम एक नए ढंग से करते हैं, नए मेथड से करते हैं। देखिए वो नया मेथड क्या है। अब सेकंड पार्ट को, यानी ये कंडीशन वाले y को हम नई टेक्निक से निकालेंगे। वो क्या है वो समझिए। नया मेथड, मेथड नंबर 2। कौन से आंसर को निकालने का? इस आंसर को निकालने का नया मेथड समझिए। सबसे पहला काम वही जो पहले करते थे, y और x को एक साइड करो। dy/dx इज इक्वल टू है x³। तो dy किसके बराबर होगा? बोलो बोलो। ये हटा दिया और इधर ले गया, हो गया ठीक बात। दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, जो पहले भी करते थे अब भी करना पड़ेगा, कर दिया। अब लेकिन एक काम नया है, जो हमारी कंडीशन है ना, वो कंडीशन यहाँ पुट करना सीखेंगे। वो कंडीशन यहाँ लिखेंगे हम। x1 था तब y हमारा 2 था। इसको हम बोलेंगे इनिशियल x, और फाइनल x हमें दिया नहीं है तो उसे हम x लिख देंगे। इसको हम बोलेंगे इनिशियल y, फाइनल y हमें दिया नहीं है तो उसे मानेंगे y। और इन दोनों चीजों को हम बोलेंगे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। लेकिन जो एक कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है तो x यहां रखा जाएगा, और ये इनिशियल y है तो ये यहां रखा जाएगा। फाइनल पता हो तो वो यहां लिख देना, ना पता हो तो x हो तो x मान लेना, y हो तो y मान लेना। अब dy कंडीशन हो गया y प्लस c, और इसमें हम रखेंगे लिमिट। कहां से कहां? 2 से लेकर y तक। अब आप कहोगे सर ये लिमिट क्या होती है, ये कैसे सोल्व करते हैं? पहले मैं एक छोटा सा फार्मूला अलग से करा देता हूं, फिर इसको सोल्व करेंगे। मैं कहूं बेटा x² dx का इंटीग्रेशन करो 1 से लेकर 2 तक, तो आंसर सुनो क्या होता है। x³/3 हो गया प्लस में c। x² का इंटीग्रेशन करना है तो x³/3 प्लस c।
लिमिट रखनी है 1 से 2, बाउंड्री को लिमिट कहते हैं। जैसे मैं यूं कह दूं कि एक रोड पे एक बंदा चल रहा है, एक रोड पे एक बंदा चल रहा है, ये पेड़ है, पेड़ से 2 मीटर दूरी से चला और 2 से 6 तक गया, 2 से 6 तक गया, 2 से स्टार्ट हुआ 6 तक गया, तो वो 2 उसका इनिशियल पॉइंट है, 6 उसका फाइनल पॉइंट है, वो उसकी लिमिट है, वो उसकी बाउंड्री है मूवमेंट की। उसी तरह यहां 1 से 2 इंटीग्रेशन करना है, तो तरीका सुने, फार्मूला है, प्रूफ नहीं बता रहा हूं मैं, जस्ट फार्मूला बता रहा हूं मैथ्स का। एक बार इस x के अंदर ऊपर वाली वैल्यू रख दो, रखो x की जगह 2, 2 क्यूब बाय 3 प्लस c, माइनस करेंगे इस x की जगह 1 रख देंगे, इस पूरे x की जगह 1 रख देंगे, तो क्या होगा 1 क्यूब बाय 3 प्लस c। आप कहोगे सर इस प्रोसेस में जब हम घटाएंगे तो ये तो c तो कट ही जाना है हमेशा। हाँ बच्चों, कट जाना है, इसलिए जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखना ही बंद कर देंगे, c लिखना ही बंद कर देंगे, लिखेंगे ही नहीं। तो जब भी हम लिमिट वाला इंटीग्रेशन करेंगे तो किसको लिखना बंद कर दो, c को लिखना बंद करो, और इसमें एक बार x की जगह 2 रखो, 2 की पावर 3/3 माइनस 1 की पावर 3/3, आंसर आ गया जो भी आया 8/3 माइनस 1/3 दैट इज 7/3, ये आंसर हो गया। यस और नो? एक दो और छोटे छोटे इंटीग्रेशन कराता हूं मैं, लिमिट पुट करने वाले। मैं कह दूं बेटा dx का इंटीग्रेशन करो 1 से 4, तो dx का इंटीग्रेशन हो गया x, c अब लिखेंगे नहीं, 1 से लेकर 4, एक बार x की जगह 4 रखो, माइनस करो एक बार x की जगह 1, तो आंसर आ गया 3। मैं कहूं बेटा इंटीग्रेशन करो dx का, x dx का इंटीग्रेशन करो 1 से 5, तो ऐसे करेंगे, x की पावर 1 है तो x की पावर 2/2, लिमिट रखेंगे 1 से 5, एक बार x की जगह 5, 5 का स्क्वायर बाई 2, माइनस x की जगह 1, 1 का स्क्वायर बाई 2, आंसर आ गया 25 माइनस 1 24/2 दैट इज 12। एक और लेता हूं एग्जांपल। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसका इंटीग्रेशन करो dy का, तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा y, लिमिट कहां से कहां है 2 से y, इधर इंटीग्रेशन करो x 4/4, x 4/4, लिमिट कहां से कहां है 1 से x। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार y की जगह y रख दो, रख दिया, माइनस एक बार y की जगह 2 रख दो, रख दिया, एक बार x की जगह x रख दो, लो रख दिया, माइनस एक बार x की जगह 1 रख दो। इस फार्मूले का बेटा मैंने प्रूफ नहीं बताया है, मैथ की थ्योरम है, आप इसे याद रखें। 1 रख दो, 1 की पावर 4/4, देयरफॉर क्या आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया x की पावर 4/4 माइनस 1/4। देयरफॉर y किसके बराबर आएगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा x की पावर 4/4, ये माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, +2, और माइनस उधर क्या है 1/4 है। अब देखिए कितना सुंदर आंसर आ गया, y इज इक्वल टू आ गया x की पावर 4/4 प्लस 4 2 जा 8, 8 माइनस 1, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7/4। ये वही आंसर आ गया जो हमने c निकाल के किया था। कहने का मतलब है कि हम ये कंडीशन वाला प्रॉब्लम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है c मानो, कंडीशन पुट करो, c निकाल लो और c रख दो। दूसरा तरीका है इंटीग्रेशन करो लिमिट्स के साथ, और जब हम ये लिमिट्स के साथ इंटीग्रेशन करते हैं तो उस इंटीग्रेशन को हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक सवाल और करते हैं, दोनों मेथड से करेंगे। मैंने कहा आपको कि डी v/dt इज इक्वल टू है t² प्लस t, और आपसे मैंने कहा कि वेलोसिटी निकालिए t टाइम पे, अगर आपको दिया है t0 पे वेलोसिटी 0 है। हम इस सवाल को दोनों मेथड से करते हैं। मेथड 1,
क्या करना है, वेलोसिटी निकालनी है। क्या करेंगे, टाइम वाली चीज़ें देखेंगे। ये रही एक जैसी चीज़ें हैं भाई, एक साइड करो तो dv बराबर क्या आ गया, टी स्क्वायर प्लस टी, सारे के बाहर dt। अगला स्टेप, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, कर दिया। dv का इंटीग्रेशन v हो गया टी क्यूब बाय 3, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, टी की पावर 1 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, प्लस में आ गया c, यानी मैं कर रहा हूँ मेथड 1, c वाले मेथड से इनडेफिनेट स्टाइल से। अब c निकालना है तो t को 0 रखो और v को भी 0 रखो, पुट करो v 0 और t भी 0, 0 प्लस 0 प्लस c, देयरफॉर c 0 आ गया। और अगर c 0 है तो c उठा के यहाँ रख दो, तो देयरफॉर वेलोसिटी का मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर। हमारा आंसर क्या बन गया, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, वेलोसिटी का आंसर बन गया टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2। ये हो गया हमारा आंसर मेथड 1 से। अब हम इसी प्रॉब्लम को करते हैं लिमिट वाले मेथड से। देखिए कैसे होगा लिमिट वाला मेथड। जगह नहीं है तो इसको हटाना पड़ेगा मुझे, हटा दिया, सब गायब। दूसरा मेथड क्या करेंगे, पहला स्टेप वो सेम रहेगा, dv इज इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी, सारे के बाहर dt, दोनों साइड करेंगे क्या, इंटीग्रेशन। ये इतना स्टेप सेम, v आ गया। बस यहाँ एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन की साथ में रखेंगे लिमिट। अब सवाल ये कि सर टाइम की लिमिट, टाइम तो यहाँ है तो यहाँ नीचे रखेंगे 0। कहाँ तक, फाइनल टाइम। शुरू में 0, फाइनल टाइम नहीं पता। अगर यहाँ t हो तो t लिख देना, अगर यहाँ x हो तो x लिख देना, v1 हो तो v1 लिख देना, भाई जो यहाँ है वहाँ वो लिख देना। अगर फाइनल पता ना हो तो t। यहाँ किसकी लिमिट आएगी, यहाँ dv है तो v की लिमिट आएगी। v शुरू में कितना है 0, फाइनल पता नहीं है तो v लिख दो। अब आप सॉल्व करो, फटाफट करो। dv की टेंशन v की लिमिट 0 से लेकर v तक, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस टी की पावर 1 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट होगी 0 से लेकर t तक। और बेटा मैंने अभी भी कहा था कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो c नहीं लिखेंगे, जब लिमिट वाला इंटीग्रेशन करेंगे तो c नहीं लिखेंगे, क्योंकि इधर वाले जब आप ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे माइनस नीचे वाली करेंगे तो क्या गायब हो जाता है, c गायब हो जाता है। तो बताइए क्या आ गया, v माइनस 0, एक बार v की जगह ऊपर वाला माइनस 0 इज इक्वल टू आ गया, एक बार t की जगह t तो t क्यूब बाई 3 प्लस इस t की जगह t तो t स्क्वायर बाई 2, माइनस करेंगे दोनों t की जगह 0, 0 प्लस 0, ये सब खत्म हो गया। तो v का आंसर आ गया t क्यूब बाई 3 प्लस t स्क्वायर बाई 2। ये हो गया हमारा आंसर। ये देखिए वो सेम है। उम्मीद है इतनी बात समझ आ गई होगी। अगर इतनी समझ आ गई है तो अब हम करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, केवल डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करने की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा बच्चों इंटीग्रेशन करो x की पावर 4 dx का 1 से 2 तक। तो क्या आंसर करेंगे बेटा, पहले इसको सॉल्व करो। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन x की पावर 5 और इस पावर से डिवाइड कर दो, लिमिट रखनी है 1 से लेकर 2 तक। एक बार x की जगह 2 रखो, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस, एक बार x की जगह, इस पूरे फंक्शन में एक बार x की जगह 2, फिर इस पूरे फंक्शन में एक बार x की जगह 1, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 5 कहाँ, हाँ x की जगह क्या आ गया 2, तो 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x की जगह आ गया 1, 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर आ गया कितना बच्चों, 1 बाय 5 बाहर आ गया, ये बचा 2 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, 1 हो गया। ये कितना है जरा देखिए, 32, 32 माइनस 1 31। आगे से काम करते हैं, जब ये नीचे नंबर होता है तो क्यों ना हम इस नंबर को सीधा ही कहाँ ले लें, बाहर ले ले, ऐसे ऐसे 1 बाय 5
और x की पावर 5 में लिमिट रख देंगे 1 से 2, अच्छा रहेगा। यानी नंबर जब हो तो उसे कहाँ ले जाना, बाहर, थोड़ा जल्दी हो जाएगा और कुछ नहीं। 1/5 x की जगह 2, 2 की पावर 5 माइनस x की जगह 1, 1 की पावर 5 और 2 की पावर 5 बेटा हो जाएगा कितना, 32 माइनस 1, आंसर हो गया 31/5। चलिए थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा बच्चों इंटीग्रेशन करिए किसका, 1/x dx का। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, मैंने कहा x की वैल्यू है 2 से लेकर 3 तक। तो पहले आप इसका आंसर बताइए क्या है। 1/x का इंटीग्रेशन होगा ln x, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे, 2 से लेकर 3। तो एक बार x की जगह 2 रखो, ln 3 माइनस ln 2। और लॉगरिथम में आगे चलकर मैं लॉगरिथम पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, लॉग में एक फार्मूला होता है बेटा, ln बोलो या लॉगरिथम बोलो एक ही बात है। ln x माइनस ln y का फार्मूला होता है ln x डिवाइडेड बाय y, यस और नो। चलिए तो अब बताइए इसको क्या लिख देंगे आप, अगर इतनी बात समझ आ गई है तो इस फार्मूले को आप क्या लिख दें, ln 3 डिवाइडेड बाय 2, ln 3/2, ये आंसर हो जाएगा। ये कैसे सोल्व करते हैं हम सीखेंगे बेटा, घबराइए ना, लॉगरिथम क्या है, डोंट वरी, अभी बस कुछ है लिख दो, लॉगरिथम है, ठीक है। जैसे हाँ ये मैं बता दूं बेटा, ये लॉग, ये ई, ये साइन कॉस, ये फंक्शंस हैं। और फंक्शंस क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात को एक फैक्ट्री की तरह होते हैं जिसमें हम इनपुट देते हैं, आउटपुट मिलती है। फैक्ट्री होती नहीं है, हम लोग बनाते हैं। उसी तरह साइंटिस्ट लोग फंक्शन बनाते हैं। फैक्ट्री हम इसलिए बनाते हैं हमारी आम जिंदगी की समस्याओं को सोल्व करने के लिए, साइंटिस्ट लोग फंक्शन बनाते हैं साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इनसे आप घबराएं ना, जब इनका नंबर आएगा तो हम पढ़ लेंगे। अभी हमारा मकसद लॉग पढ़ना नहीं है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, तो इंटीग्रेशन पे फोकस करें। और ये अगर कोई बीच में एक आधा फार्मूला बताना पड़ जाए तो उसे याद कर लो। अगली बात, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इंटीग्रेशन करिए किस चीज का, 1/3x + 2 का, 1/3x + 2 का इंटीग्रेशन करिए, x 1 से 2 है। तो मैंने बताया था क्या फार्मूला होता है, 1/3x + 2 का ln 3x + 2 हो गया। लेकिन इस नंबर से क्या भी करना है, डिवाइड, और इस नंबर को कहाँ ले लेना, बाहर, और क्या पुट करना, लिमिट। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 1 से 2। अब पुट करिए 1/3, इस पूरी मामले के अंदर x की जगह 2 रखो, ln x की जगह 2, 3 × 2 + 2 हो गया, माइनस x की जगह 1 रखो, ln 3 × 1 + 2। तो क्या आंसर बन गया बताइए, 1/ln 3 to the 6, 6 + 2 8 माइनस ln 5, और इसको आप लिख सकते हैं 1/3 ln 8/5, 8/5, 8/5। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इंटीग्रेशन करिए e की पावर 3x + 2 dx का, और x की लिमिट है 0 से 1, तो बताओ बच्चों कैसे करेंगे। पहली बात, इसको एज इट इज लिख दो, e की पावर 3x + 2 का इंटीग्रेशन e की पावर 3x + 2 हो गया। इस नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दिया। अब क्या रखेंगे, लिमिट। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 1 तक। और मैंने कहा था जो नीचे नंबर हो उसे सीधा बाहर ले लिया करो और लिमिट रख दिया करो फंक्शन में, 3x + 2 0 से लेकर 1। ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा, 1/3 x की जगह हमारा वही काम, x की जगह 1, 3 × 1 + 2 माइनस x की जगह 0, तो 0 + 2 तो 2 बच गया। ये तो 0 हो गया ना बेटा, 0 + 2 2 बच गया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं करना है, बस लिख के दिखाना है। 3 + 2 5 हो गया, माइनस e की पावर 2 हो गया, और ये सोना सा आंसर हो गया। चलिए थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं।
अगर मैं आपसे कह दूं कि आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करिए, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और dx, और लिमिट है 0 से 1, आई कह देता हूं मैं इसको, तो आई बराबर बताइए क्या होगा, फटाफट करिए। अब एक्स स्क्वायर 3/3 प्लस एक्स की पावर 1 2/2 प्लस 1 नहीं है ये, इसमें गलती करेंगे आप, 1 इंटू डी एक्स है, और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा। अब आपको सर अलग अलग लिमिट रखें क्या, नहीं, सबको एक साथ ले लो और 0 से लेकर 1 रख दो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें लिमिट अलग, इसमें लिमिट अलग, इसमें लिमिट अलग, या आप एक काम करो, सारों को इकट्ठा लेकर इकट्ठी लिमिट रख दो, आंसर विल बी द सेम। चलिए कैसे करेंगे हम, x की जगह 1, पूरे के अंदर 1, तो 1 की पावर 3/3 प्लस 1 की पावर 2/2 प्लस 1 माइनस, अब पूरे में 0 x की जगह 0 की पावर 3/3 प्लस 0 की पावर 2/2 प्लस 0, तो ये सब तो निपट गया, और अगर ये निपट गया तो ये आंसर बच गया, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1, एलसीएम आ गया 6, 2 प्लस 3 प्लस 6, ये तो नॉर्मल बात है, 6 और 3 9, 9 प्लस 2 11, 11/6 विल बी द आंसर। उम्मीद है बच्चों समझ आ गई होगी। कल हम कुछ और डेफिनेट इंटीग्रेशंस की प्रैक्टिस करेंगे और आगे इसी तरह से अपनी क्लासेस को चलाते रहेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे, थैंक यू।